पर ऐसा जानलेवा खतरा मंडरा रहा है जिसका नतीजा सिर्फ मौत है, और वो खतरा है दवाओं के बेकार हो जाने का। मरीज के इलाज की बुनियाद यानी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के नतीजे कर रहे हैं कि 2020 आते आते देश में एक भी असरदार एंटीबायोटिक दवा नहीं बचेगी और सर्दी जुकाम जैसे साधारण इन्फेक्शन भी लाइलाज हो जाएंगे। देश की 121 करोड़ आबादी पर ऐसा जानलेवा खतरा मंडरा रहा है जिसका नतीजा सिर्फ मौत है, और वो खतरा है दवाओं के बेकार हो जाने का। मरीज के इलाज की बुनियाद यानी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के नतीजे आगाह कर रहे हैं कि 2020 आते आते देश में एक भी असरदार एंटीबायोटिक दवा नहीं बचेगी और सर्दी जुकाम जैसे साधारण इन्फेक्शन भी लाइलाज हो जाएंगे। सोचिए, अगर डॉक्टर को मरीज की बीमारी का पता हो, उसके इलाज के लिए बेहतरीन वार्ड, टेस्ट और ऑपरेशन की सुविधा हो, लेकिन मरीज पर दवाएं ही असर न कर रही हो और मरीज को बचा पाना नामुमकिन हो जाए। ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये वो डरावनी हकीकत है जिसका तोड़ डॉक्टर अभी तक नहीं तलाश पाए। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई स्टडी के नतीजों से ये खुलासा हुआ कि कई एंटीबायोटिक दवाएं जो गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही हैं, दरअसल मरीजों पर काम ही नहीं कर रही। अस्पतालों में मरीज बेमौत मरने को मजबूर हैं। डिस्क्रीट अब ना हो, अगर हम ये इस पे ध्यान ना दें तो हो सकता है इवन बिफोर 2020 तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स होना या न होने का कोई मतलब ना हो। 77,000 से ज्यादा मरीजों पर हुई अब तक की सबसे बड़ी स्टडी में ये पाया गया कि टीबी, निमोनिया और पेट की बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली कई नई एंटीबायोटिक दवाएं अब बेकार हो चुकी हैं। टीबी के इलाज के लिए दी जाने वाली दवा 2002 में तकरीबन 98% मरीजों पर काम कर रही थी, जबकि 2009 में ये सिर्फ 48% मरीजों पर ही कारगर साबित हो पाई। निमोनिया और सांस की तकलीफ के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवा 2002 में 25% मरीजों पर काम कर रही थी, लेकिन 2009 में ये दवा महज 3% मरीजों के काम के लायक ही रह गई थी। सर्जरी कराने वाले मरीजों में होने वाले इन्फेक्शन को रोकना चुनौती बन गया है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक देश के हर अस्पताल में हर हफ्ते 1 से 2 मरीजों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि एंटीबायोटिक बेकार साबित हो। अभी से दिक्कत होनी शुरू हो गई है। कई बार हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जहाँ कि हमारे पास कोई एंटीबायोटिक रह ही नहीं जाता है, तो हम लोगों को लगता है कि कई बार पेरिफेरल सिम्पटम्स हमारे पास आए क्यों है, क्योंकि हमारे पास कोई दवाई नहीं रह जाती। तो कई बार लोग सेप्सिस में मारे जा रहे हैं आजकल। अब ये दवाई प्रॉब्लम तो अभी से शुरू हो गई है और ये बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जो नए एंटीबायोटिक्स है वो इन द होराइजन बहुत ही कम है। राजधानी के सर गंगाराम अस्पताल में 2001 से 2010 के बीच भर्ती हुए 77,000 मरीजों पर यह स्टडी की गई। अस्पताल में रहने के दौरान उन्हें जो दवाएं दी गईं, उनके आधार पर यह नतीजा सामने आया कि कई दवाएं 40% मरीजों पर तो कई 97% मरीजों पर काम नहीं कर पाई। यानी देश की 3% आबादी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पर जान का खतरा मंडरा रहा है। मौजूदा एंटीबायोटिक दवाएं अगर इसी तरह बेअसर होती रही तो क्या बहुत से मरीज तो मुझे नहीं मालूम कि आयुर्वेद का क्या होगा, लेकिन मानव जाति का पतन तो मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं। और जो लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते वो अपनी क्वालिटी ऑफ हेल्थ और क्वांटम ऑफ लाइफ को कंसिडर करें। साधनों के अभाव में हमारे बड़ों में से अधिकतर लोग 100 वर्ष की आयु तक पहुंचते थे। ये वो आयु है जिसकी आज हम साधन संपन्न होने के बावजूद भी कल्पना तक नहीं करते। और मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो मॉडर्न साइंस है ये किस तरह का इलाज कर रही है कि आपको यदि शुगर हो गया तो आप दवाई खाइए, कब तक? जिंदगी भर। आपको ब्लड प्रेशर हो गया, आप दवाई खाइए, कब तक? जिंदगी भर। आपको थायराइड हो गया, आप दवाई खाइए, कब तक? जिंदगी भर। आपकी किडनी खराब हो गई, बदल दीजिए। आपका लिवर खराब हो गया, बदल दीजिए। आपको गांठ हो गई, गांठ डालिए।
ये किस तरह की चिकित्सा है? और ये चिकित्सा नहीं, ये केवल सिम्टम्स को दबाना है, क्योंकि ये बाहर से आपको नॉर्मल रीडिंग देते हैं, शुगर ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन अंदर बीमारी अपना काम कर रही है। 15 साल बाद आपकी किडनी खराब, किससे? शुगर से, ब्लड प्रेशर से। आज का नर्वस सिस्टम खराब, आपकी आंखें खराब, आपको ये कॉम्प्लिकेशन, आपको ये कॉम्प्लिकेशन। तो ये इलाज है या एलोपैथ का काला पर्दा? अपने 20 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस से आपको बता देना चाहता हूं, ये जो आयुर्वेद विज्ञान है, ये समुद्र से भी गहरा, हिमालय से भी ऊंचा ऐसा जीवन का विज्ञान है जो आपके शरीर में और मन में किसी भी अवांछित परिवर्तन के बारे में आपको न केवल जानकारी देता है, बल्कि उसे जड़ से मिटाने के लिए पुख्ता इलाज भी देता है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप ऐसे विज्ञान को क्यों नहीं जानना चाहते जो आपको कभी शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड और अनेक तरह की प्रॉब्लम्स आने ही ना दे। और यदि दुर्भाग्य से आ गई, आपके जेनेटिक कॉम्पोजिशन इस तरह का है कि आपको ये बीमारियां लग जाती हैं, तो इनसे कैसे आप बचे रहें और कैसे आप ठीक हो सकते हैं, इसके बारे में भी पुख्ता जानकारी दे। मित्रों, आयुर्वेद सबसे पहले स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के लिए आपको ऋतुओं के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरह की जीवनचर्या आपकी होनी चाहिए, ये सब सिखाता है। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली यदि आप बीमार पड़ते हैं तो यहां पर लाखों दवाओं का वर्णन है, जिसमें आपकी काष्ठ औषधियां यानी कि जड़ी बूटियों से बनी औषधियां, आपके मिनरल्स यानी कि खनिजों से बनी औषधियां, रस औषधियां, इतनी सारी औषधियों का वर्णन है जो आपके उन बीमारियों के लिए भी आपको इलाज देती हैं, जिसमें आज का मॉडर्न साइंस जो है अपने हाथ खड़ा कर देता है। आज फैली किसी भी विषाणु जनित बीमारी के लिए वेंटिलेटर्स का इंतजाम मॉडर्न साइंस करता है। केवल किस लिए? इसलिए कि वो तब तक आपको जीवित रख सके जब तक वायरस अपने आप आपको छोड़ के नहीं चला जाता। तो ये किस तरह का इलाज है? जबकि आयुर्वेदिक औषधियां ऐसी हैं जो सीधे जाके वायरस को मार के आपको बीमारी से बाहर लेके आती हैं, आपको मौत से मुके बाहर लेकर के आती हैं। तो दोस्तों, विश्वास कीजिए, अपने आयुर्वेद को मान दीजिए, सम्मान दीजिए, जानिए, पहचानिए, अपनाइए और अपने जीवन को, अपनी हेल्थ को अच्छा कीजिए। आयुर्वेद का इलाज ना तो धीमा है और ना ही लंबा, बल्कि यह रोगों को जड़ से खत्म करता है। आधुनिक सर्जरी दुनिया को आयुर्वेद की ही देन है। आचार्य सुश्रुत को सारा संसार निर्विवादित रूप से शल्य चिकित्सा का जनक मानता है। आयुर्वेद में उन बीमारियों की भी सफल चिकित्सा हो सकती है जिन्हें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ला इलाज मानकर आजीवन रोगी को दवाएं खिलाता रहता है। आयुर्वेद